नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय को लेकर जो कि कोर्ट के चौखट तक भी पहुंच चुका है। हाल ही में नीट पीजी यानी नीट के जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए जो वहां पे जो भर्तियां होती है उसके लिए जो उसका जो कट ऑफ होता है परीक्षा के लिए उसको घटा दिया गया है। और ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस पर आपत्ति भी जाहिर की है जिस तरीके से कट ऑफ घटाया गया और खासतौर से जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए शून्य किया गया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हरिशरण देवगन जी जुड़ गए हैं जिन्होंने इस याचिका को दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत जो है नोटिस भी जारी किया है। तो उनसे हम पूरे मामले को समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द फेडरल देश में। ये पूरा मामला है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो पीआईएल जो दाखिल करी है, ये बेसिकली ना तो किसी कास्ट, ना किसी क्रीड, ना किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी बच्चे के खिलाफ है, ना किसी जात के खिलाफ है, ना ही किसी धर्म के खिलाफ है। ये बेसिकली ये जो याचिका दायर करी है, ये एक छोटी सी मुहिम है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रेडेंशियल और मेरिट लिस्ट पे दी गई पोस्ट है, मेरिट लिस्ट पे दी गई पोजीशंस हैं, जो जो सिलेक्शंस हैं, जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं। अगर हमने -40% कट ऑफ करना था तो फिर हमने नीट के एग्ज़ाम्स रखे ही क्यों? तो जाति धर्म की बात नहीं है इसके अंदर, इसमें इसमें मेरिट की बात है। इसमें बात है कि वो कितना सक्षम है वो बच्चा जो डॉक्टर बनने वाला है। जैसे ये क्यों मेरे मन में आती है बात ये वाली, बिकॉज जब मेरी मदर बीमार थी तो आई थिंक मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया हूँ और मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स कोटा में आए हैं या जो डॉक्टरों को कोटा के तहत एडमिशन मिली है, वो डॉक्टर्स डेंजरस हैं। मतलब वो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं। उनके पास सिवाय लथार्जिसिटी और पोस्टपोन करने के सिवा और कोई आंसर नहीं होता। तो ये मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। और बात शेड्यूल कास्ट की भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट की या ओबीसी की भी नहीं है। बात किसी संविधान की नहीं है, बिकॉज संविधान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और बात है सिर्फ और सिर्फ -40% उनके लिए दी गई है जो कॉलेज इन्होंने बनाया है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। वो चाहते हैं कि हमारी सीटें भरी जाएं। नीट के एग्ज़ाम्स क्रैक करना आसान नहीं है। 40% करते ही जो जो मेरिट लायक भी नहीं है, जिसका कैलिपर नहीं है, वो बच्चा भी अगर डॉक्टर बन के सामने आएगा तो ये बात हमारे लिए नहीं, पर आने वाले 15-20 साल के बाद हमारा मेडिकल सिस्टम, मेडिकल का जो समीकरण है हमारे हिंदुस्तान का, वो डगमगा जाएगा और चरमरा जाएगा। ये रीज़न था कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ली और बहुत सोच समझ के मैंने इसको फोर्सफुली पीआईएल दाखिल किया है। सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। अगर थोड़ा सा आप अपना हेडरूम जो है उसको थोड़ा कम कर पाए तो थोड़ा स्क्रीन पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है अब। मेरा दूसरा सवाल सर यही है कि 18,000 सीटें जो हैं, ये कहा जा रहा है कि नीट पीजी में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें खाली रह जाती हैं वो सीटें, उसको कैसे भरा जा सकता है? तो फिर क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक चिंता का कारण है कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट से इतनी खाली रह जा रही है। और हालांकि आपने आरक्षित वर्ग की बात की, सामान्य जो कैटेगरी है उसमें भी कट ऑफ को कम किया गया है। नहीं नहीं, ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी कोई रिवेन्यू जनरेट होता है, आप एक रिवेन्यू जनरेट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तैयार करते हो। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब ज़रूरत से ज़्यादा तैयार करता है तो उसकी डिमांड गिरती है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग, फ्लैट या कोई ऑफिस बेचने जैसा तो नहीं है। ये मेडिकल सीट है। और मेडिकल सीट हमेशा किसी ना किसी तरीके से, हमेशा उस पर कॉमर्स ने या रेवेन्यू ने अपने हैंडशेक किए हैं। पैसे ने, मनी हैज़ ऑलवेज शेक्ड हिज हैंड्स विद मेडिकल सीट्स। तो बड़े बड़े कॉलेजेस अगर आप ध्यान से देखो तो जितने बड़े कॉलेजेस हैं, ये सारे बड़े महामंत्रियों के हैं, बड़े मंत्रियों के हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी समाज सेवकों के, जो सो कॉल्ड एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मे बी सम पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स। अगर इतने बड़े बड़े नाम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको भरने के लिए वो एक नाजायज़ तरीका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मुझे लगता है, अगर इंजीनियरिंग कर रहे होते
यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व है। मानो कोई और जात है, कोई शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर है, 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसका नाम पूछूंगा कि उसका पूरा नाम क्या है। और अगर वो बोलेगा कि मेरा नाम, वो कोई ऐसा नाम लेता है जो कोटे में आता है, तो मैं उससे अपना इलाज नहीं कराऊंगा। मैं डेफिनेटली कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढूंगा जो कोटे में नहीं आता, जो एलिजिबिलिटी के लेवल पे, जिसने पढ़ाई करी हो, जिसने सीट अपने दम पे हासिल करी हो, भले वो 70% पास हुआ हो, लेकिन उसने प्रैक्टिस करी हो, एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज डॉक्टर एंड ट्रीटिंग माई फैमिली। मैं उसको कैसे हाथ लगाने दूंगा कि अगर वो कोटा का है और वो मेरे परिवार को अगर वो ट्रीट कर रहा है, ये नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जो -40% की कैटेगरी में आते हैं। ये उनके लिए भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। उनके लिए ये कोई गिफ्ट नहीं है, या उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी एक अभिशाप है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि उनको आउट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जा सकता है। मतलब लोग उनको अलग से देखना स्टार्ट कर देंगे उनको, कि ये शेड्यूल कास्ट है, कोटे में डॉक्टर बन के आएगा। अगर वो लायक भी हुआ डॉक्टर, अगर वो अपनी मेहनत से भी आया होगा और एलिजिबल भी होगा, क्रिएटिव भी होगा और मेडिकल प्रैक्टिस की नॉलेज भी रखता होगा, फिर भी उसको 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 बहिष्कार किया जाएगा, उसको उसको वेलकम नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट में। तो यहाँ से आप क्या, क्योंकि आपने तो याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये मामला आप लोग सरकार तक लेके गए थे, क्योंकि ये तो सरकार द्वारा पहल किया गया है। वहां पे क्या आपने कोई आपत्तियां जाहिर की थी कि इस तरीके से जो क्वालिटी जो डॉक्टर्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ आवाज आपने सरकार तक पहुंचाई थी? सरकार तक नहीं पहुंचाई होती तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं है ना, बिकॉज मैं पीआईएल दाखिल करने वाला कोई पहला आदमी तो था नहीं। मेरे से पहले कईयों ने पीआईएल दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वो पीआईएल रिजेक्ट हो गई। राइट, उनको भी कोई एक राइट इंटरफेस चाहिए था, जो एक लेजिटिमेट आदमी चाहिए था, एक लेजिटिमेट रिस्पेक्टेबल और उसको क्या बोलते हैं, एक इंटेलेक्चुअल राइट, जैसे आपका है न्यूज़ दैट टॉक सेंस। तो उनको भी कोई सेंसफुल आदमी चाहिए था जो इस बात को रख सके और उसको जस्टिफाई कर सके। राइट, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि बेसिकली श्राप नहीं, उनके लिए श्राप है ये। जो 40% कैटेगरी को जिनकी सहूलियत जिनको मिल सकती है, उनके लिए श्राप है ये, उनका बेनिफिट नहीं है। और ये एक अलग वर्ग, ये वर्ग बिल्कुल अलग हो जाएगा मेडिकल प्रैक्टिस में, और मेडिकल वर्ल्ड में इनको बड़े हीन भावना की नज़रों से देखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजरस स्टेप है। सेकेंडली, ह्यूमन बॉडी को ऑपरेशन टेबल पे डालना एक बहुत बड़ा डेंजरस काम है, और उसके साथ में खेलना, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। मैकेनिकली कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ कर सकते हो, कार के साथ कर सकते हो, आप मे बी किसी डिज़ाइन के साथ कर सकते हो, आर्किटेक्चरल कर सकते हो, लेकिन आप मेडिकली आप उसके साथ मस्ती नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ये भी लगता है कि अगर जिस तरीके से कट ऑफ में कमी की गई, तो आरक्षित वर्ग में जो होनहार जो लड़के हैं जो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, उन पे भी इसका असर पड़ेगा? ऑब्वियसली आप स्टेटमेंट देखो ना, अभी जिन जो लोग केपेबल थे, उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार छोड़ पड़ा। जब -40 वाला भी हमारे साथ बेंच पे बैठ रहा है, और हमने जो दिन रात मेहनत करके जो नीट के पीजी के एग्जाम्स पास किए हैं, वो भी हम उसके साथ बैठ रहे हैं, वो हमारे साथ बैठ रहा है। तो एक मेंटल सेट ब्लॉकेज तो आ ही गया। लड़के अभी आजकल अगर, जैसे किसी का फोन आया मुझे अमेरिका से, उसने अपनी बेटी को पीजी में एडमिशन कराना था। ही इज़ अ वेरी सीनियर आईटी गाय फ्रॉम अमेरिका, उसने अपनी बेटी की एडमिशन करानी थी। और जैसे ही ये न्यूज़ उसके साथ सर्कुलेट हुई, उसके पास गई, उसने इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया अपना डिसीजन। ही इज़ एन इंडियन एनआरआई, जिसने विड्रॉ कर लिया अपना, कहता ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड ही विड्रॉड, उसने अपने बच्चे का एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। केपेबल था, लड़की 98% की थी, वेल फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर बन सकती थी, बट इट डिड नॉट हैपन। तो तो आई होप यू ये बात अंडरस्टैंड। बिल्कुल, और ये बात लाजमी भी है, सही भी है, क्योंकि जो बहुत नीट की परीक्षा इतनी सरल परीक्षा तो हम लोग जानते हैं कि नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, अपना सालों लगा देते या हैं उसके या लिए।
और उसके बाद इस तरीके से अगर प्रतियोगिता होगी तो उस पे जरूर क्वालिटी पे उसका असर पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, बीमार लोग अभी, मेडिकल एक हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा 140 करोड़ का देश है। अगर हमने आज अगर मेडिकल को नहीं संभाला, मेडिकल टूरिज्म को नहीं संभाला जो रेवेन्यू जनरेटिंग है, इस खबर के आते ही, जैसे ही ये जैसे ये इंफॉर्मेशन बाहर आई -40% वाली, मेडिकल टूरिज्म का जहां इजाफा हो रहा था पिछले 15 सालों से, वो अचानक ही डिक्लाइन पे आ गया। आप देखो 29.3%। इतने कम समय में अगर मेडिकल टूरिज्म रद्द हुआ है तो आगे क्या होगा ये आप सोच सकते हो। वो भी अलग बात है। दूसरा सबसे बड़ी जो मुझे शौक लगता है जिस बात के लिए, मतलब मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया है तो लालच से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। अगर मेडिकल की सीटें बिकनी हैं और एक जिसके पास पैसा है वही खरीद सकता है, तो 10वीं पास वाला भी खरीद ले, फिर उसको -40% की क्या जरूरत है। तो आपको ये भी शंका मन में आती है कि शायद इस तरीके से कट ऑफ जो घटाया गया है तो जिनके पास पैसे हैं वो इसके जरिए सीटें जो है खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मेडिकल सीट चाहे अंडर ग्रेजुएट के लिए हो चाहे पीजी के लिए हो, वो करोड़ों के नीचे तो होता नहीं उसका। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि करोड़ों के नीचे नहीं होता है। तो जहां करोड़ों आ गए और ऊपर से 18,000 सीटों की बात, 18 इतने बड़े नंबर्स की सीटों की बात आती है, तो बहुत बड़ा फिगर इसमें इन्वॉल्व हो गया। और बहुत वेल कनेक्टेड मैनेजमेंट किया है जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है। बट इतना डिसीजन इतना अगली हो सकता था ये मुझे नहीं पता था। अगर आप थोड़ा आटे में नमक डालते वो चलता, लेकिन यहाँ तो पॉलिसी मेकर्स ने नमक में ही आटा डाल दिया। तो आपको क्योंकि आप कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, पिछली सुनवाई में शायद जैसा कि मेरी आपसे बातचीत हो रही थी आपने कहा कि 13 तारीख को सुनवाई होगी। आप क्या अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, किस तरीके की राहत मिल सकती है? और क्या नहीं, इसमें सरकार ऑब्वियसली की तरफ से कुछ जवाब, एक और सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल कर दिया गया है? कुछ आपको जानकारी इस बाबत? नहीं, नोटिस तो इशू होना ही था, जो मतलब ऑब्वियसली फोर्सफुली हुआ है, लेकिन हुआ नोटिस। और बेंच ने बहुत समझदारी से इसको कंसिडर किया। बेंच ने बहुत, दोनों जजेस ने बहुत समझदारी से इसको कंसिडर किया है, नोटिस जारी किया है, नोटिस उनको इशू हुआ है। डेफिनेटली वो भी अपना पक्ष रखेंगे। अभी वो तोड़ मरोड़ के रखते हैं या मरोड़ तोड़ तोड़ के रखते हैं, अपना पक्ष रखेंगे। बट यस, वी विल फाइट बैक एंड वी विल फाइट बैक लाउड एंड स्ट्रॉन्ग। एक व्हाई? बात आप, बिकॉज जी जी, आप अपनी बात पूरी करें सर। we will fight back loud and strong, and we will fight real hard. We'll hit the opposition real hard and strong. उसका एक बहुत सिंपल एक इमोशनल रीजन है that my mother when she was sick, I have seen I have seen doctors with poor qualification dominating emotion. आप जब एक बात बोलते हो कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो हमारे लिए, और मैंने बोला है, ये लाइन मैंने खुद बोली है, ये लाइन मेरे जैसे आदमी ने बोली है जो सक्षम है, केपेबल है, फैसिलिटी खरीद सकता है, फैसिलिटी अवेल करा सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर हायर कर सकता है, उनसे ट्रीटमेंट ले सकता है। मेरे जैसा आदमी अगर ये बोल सकता है कि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हो, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो, प्लीज आप हमारी माँ को बचा लो, इस डायलॉग के बाद भी अगर हम डोमिनेटेड हैं, और डोमिनेटेड क्यों है? बिकॉज उसने एक वाइट कोट पहना है। और वाइट कोट क्यों पहना है? बिकॉज उसके पास सब्सिडी का एक क्या कहते हैं उसको, उसके पास एक सब्सिडी का ब्रह्मास्त्र है जो जब भी चलेगा तो खाली नहीं जाएगा। और हमारे ऐसे मेरा सिर्फ ये बोलना है कि अगर मेरे ऐसा आदमी अगर झुक सकता है तो आम पब्लिक की क्या वैल्यू है? वो तो इमोशनली ड्रिवन अवे हो ही गए। एंड देन दे आर नॉट आंसरेबल। सबसे बड़ी बात है कि आंसरेबिलिटी नहीं है उनकी। वाइट डॉक्टर्स की आंसरेबिलिटी थोड़ी है। आप देखो ना वाइट कोट वालों की, दे आर एडमेंट, दे आर स्ट्रेट, दे टॉक लेस, दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर प्रिसाइज। और अगर ये 40% वाला मैटर आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी। फिर तो तो हमारे को भी आप इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, बहुत सोची समझी क्या ये जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो मैं निचोड़ इसका निकाल पा रहा हूँ, ये मनी गेम भी इसके पीछे आपको समझ में आता है क्या? या इट्स प्योरली कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन एंड मनी प्लेसमेंट। इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट है और मनी प्लेसमेंट है। इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा है
राइट? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा है उसकी रिकवरी बिना सीट भरे हो नहीं सकती। और सीट भरने के लिए जो पैसा ट्रांजैक्ट किया जाएगा और जो इस पैसे को ट्रांजैक्ट करेगा, वो जो पैसा वो कॉलेज को देगा, वो पैसा रिकवर करने के लिए भी अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट भी करेगा। तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने विस्तार से इस पूरे मसले को हमें समझा दिया, हमारे दर्शकों को समझा दिया। 13 तारीख को जब सुनवाई होगी तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? नहीं नहीं, हम आई एंड माई टीम हैज अ फुल ट्रस्ट, अ फुल ट्रस्ट ऑन इंडियन लॉ सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम है हमारे लॉ का, हम मुझे सुप्रीम कोर्ट पे और अपनी बेंच पे पूरा भरोसा है और बहुत स्ट्रांग भरोसा है। मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग अपेक्षा है कि दे विल मेक श्योर टू withdraw their policy and make it correct before putting it again back on the board. बहुत बहुत शुक्रिया हरिशरण देवगन जी, जिस तरीके से आपने इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों, नीट पीजी में जो दाखिला है उसका कट ऑफ घटा दिया गया है और इसी को चुनौती हरिशरण देवगन जी ने दी है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को। और देखना होगा कि 13 फरवरी को जब सुनवाई होता है तो क्या निकल कर आता है। लेकिन उन्होंने कई इसके पीछे पूरे मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार डॉक्टर्स जो कि इलाज करते हैं और लोग तो भगवान की तरह उनको मानते हैं, अगर क्वालिटी डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल्स में ना हो तो फिर लोगों के जीवन का क्या। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निकल कर आता है। हमें भी इंतजार होगा इस पूरे मसले पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, आज द फेडरल देश में आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम फिर आपसे भविष्य में जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आएगा उस पर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो मच। दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव भी दे सकते हैं। आज ये चर्चा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच।